जबरदस्त किस्म का तीसरा मैच हुआ। पहले दो मैचेस हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, दूसरा तीसरा मैच भी अच्छे खासे रन थे बोर्ड के ऊपर, लेकिन क्या फाइनल ओवर तक पैसा वसूल मैच गया है। आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे यूपी वॉरियर्स को, और वो क्या करते हैं, वो चेस कर जाते हैं। 19 की जगह वो 25 रन मार देते हैं, मतलब कि अखीर ही हो गया। इतना बड़ा पैसा वसूल मैच हुआ कि मेरे लिए टेंशन और बढ़ती जा रही है। जिंदगी से मेरे टेंशन खत्म नहीं हो सकती। कोई मर्दों की लीग तो पीएसएल के लेवल की आ नहीं सकी सिवाय आईपीएल की। आईपीएल का तो लेवल ही अलग है ना, दूसरे नंबर की बात करो। लेकिन ये जो वुमेन की लीग शुरू हुई है ना इंडिया के अंदर, डब्ल्यू वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, इससे बड़ा टेंशन डाल दी, क्योंकि जो इसकी ड्यूरेशन है वो पीएसएल वाली ड्यूरेशन है। अगर ये इसी में चलती रही ना तो भाई बहुत ज्यादा खतरा मुझे आगे जाके नजर आ रहा है कि एक तो जिसको कहते हैं व्यूअरशिप के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, इसी के साथ साथ जो लोगों का ध्यान है वो तो ऑलरेडी जाएगा, डिवाइड होगा। VPL is going to be a big, what do you call it, step forward for women's cricket. यहाँ से कहाँ जाती है वुमेन्स क्रिकेट देखना है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वुमेन्स क्रिकेट जो इंटरनेशनल होती है ना, वो बेसिकली बिग बैश में वुमेन्स की क्रिकेट होती है, लेकिन उनकी एक लीग होती है, इंग्लैंड में भी शायद होती है, 100 में, हाँ 100 में वुमेन्स की होती है, लेकिन इट डजंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ मीडिया फोकस और अटेंशन दैट द VPL इज गेटिंग, बिकॉज VPL जो राइट्स जिस तरह बिके हैं, जो प्लेयर्स जितने पैसों पर ली गई हैं, मतलब इस इनॉर्मस। अब इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट जब होती है तो माँ सिवा जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है, इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता वुमेन्स क्रिकेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट फॉर नियरली अ मंथ पूरा फोकस वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर होगा, लोगों को नजर आएगा कि वुमेन्स क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है और कितना कॉम्पिटिटिव वगैरह है। तो इट्स अ बिग टेस्ट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, बट विश देम द बेस्ट भाई। और हरमनप्रीत कौर की इस बैटिंग का फायदा सिर्फ जो है वो मुंबई इंडियंस को नहीं हुआ है, बल्कि WPL को भी हुआ है, क्योंकि पहले ही मैच में ऐसी बैटिंग देखने को मिल जाना, ये WPL का जो लेवल है ना उसको यहां से यहां लेके चला जाएगा। यकीन माने पहला मैच ऐसा धमाकेदार मैच हो गया ना कि ये जो लीग है ये भी अपना जो नाम है ना दुनिया की बड़ी लीग्स में बनाने में कामयाब हो गया, यकीन माने आप। उसके बाद आप देखें कि अमेलिया कर की बात करें तो 45 स्कोर, 24 बालों पे 6 चौके, 1 छक्का और 187 का स्ट्राइक रेट। इन तीनों बल्लेबाजों की बैटिंग की वजह से मुंबई इंडियंस भाई साहब 207 रन पर पहुंच गई है। हेलो फ्रेंड्स, वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और पहले ही मैच में रोमांचक मैच देखने के बाद पाकिस्तानी हक्के बक्के रह गए हैं कि अगर ऐसे ही लीग चलती रही और सक्सेसफुल हो गई तब तो हमारी PSL की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा व्यूअरशिप तो वुमेंस IPL ही ले जाएगा और हम हाथ हिलाते रह जाएंगे। वुमेंस क्रिकेट के लिए तो BCCI ने अच्छा कर दिया, पर हमारी लीग बंद कराने पर तुला है BCCI। आए देखते हैं इस बारे में और क्या क्या कहा है। वुमेन्स की क्रिकेट कितनी डेवलप होती जा रही है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है वुमेन्स, ये देख के खुशी हो रही है। क्योंकि अगर हमने पिछले मैच की बात करें, मुंबई इंडियंस की जो वुमेन्स थी उन्होंने 200 प्लस रन स्कोर किए थे। हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। आज दिल्ली कैपिटल की वुमेन्स ने 224 224 रन स्कोर किए। शिफाली वर्मा ने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। आप ये देखेंगे सामने उसके लेजेंड खेल रही थी मैग लैनिंग, कितनी बड़ी कैप्टन है वो ऑस्ट्रेलिया की, वो खेल रही थी। उसके साथ शिफाली वर्मा खेल रही थी, और वर्मा ऐसे खेल रही थी जैसे लग रहा था कि वर्मा ज्यादा अच्छी प्लेयर हो मैकलैनिंग से। लेकिन उसके देखे ना अब असर आता है, क्या फायदा हो रहा है इंडियन क्रिकेट को। मैं ये देख रहा हूं कि इससे इंडियन वुमेन्स क्या सीख रही है। आपने देखा शिफाली वर्मा को, आपने पहले भी खेलते हुए देखा हुआ है। आपने आज देखा होगा कि आज जब उसके साथ एक बड़ी लेजेंड क्रिकेटर खेल रही थी तो उसकी क्लास ही अलग थी, वो अलग लेवल की क्रिकेट खेल रही थी। क्यों खेल रही थी? क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मौजूद था जिसने ऑस्ट्रेलिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। खुद भी उसने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, साथ शिफाली वर्मा को भी खिलाई, और दिल्ली कैपिटल के कोई आउट ही नहीं हो रहा था। आप पता नहीं 150 पे जाके तो उनका आउट हुआ है कोई, उसके बाद इसको कहते फिर भी उन्होंने 224 रन बना दिए। तो ये मैं समझता हूं कि इस लीग का जो फायदा असल होने वाला है ना, वो इंडियन वुमेन्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हुई, सब हुआ, लेकिन मैच का मजा नहीं आया, क्योंकि बहुत ही वन साइड मैच हो गया। गुजरात इवेंचुअली बोल्ड आउट फॉर 64 रन इन जस्ट 15.1 overs. So they need to bring more competitive cricket into this VPL. Let's hope that the other teams can do that. The rest of the matches are competitive. लेकिन VPL is going to be a big, what do you call it, step forward for women's cricket. यहाँ से कहाँ जाती है वुमेन्स क्रिकेट देखना है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वुमेन्स क्रिकेट जो इंटरनेशनल होती है ना, वो बेसिकली बिग बैश में वुमेन्स की क्रिकेट होती है, लेकिन उनकी एक लीग होती है, इंग्लैंड में भी शायद होती है, 100 में, हाँ 100 में वुमेन्स की होती है, लेकिन इट डजंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ मीडिया फोकस और अटेंशन दैट द VPL इज गेटिंग, बिकॉज VPL जो राइट्स जिस तरह बिके हैं, जो प्लेयर्स जितने पैसों पर ली गई हैं, मतलब इस इनॉर्मस। अब इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट जब होती है तो माँ सिवा जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है, इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता वुमेन्स क्रिकेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट फॉर नियरली अ मंथ पूरा फोकस वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर होगा, और लोगों को नजर आएगा कि वुमेन्स क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है और कितना कॉम्पिटिटिव वगैरह है। तो इट्स अ बिग टेस्ट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, बट विश देम द बेस्ट भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आगे जाए ये लीग जो है, इतना पैसा और इतना स्पॉन्सर्स का पैसा। लेकिन जिस जिस प्लेयर ने आज लूट लिया मेला, वो हरमनप्रीत कौर थी भाई।
मुंबई इंडियंस के कप्तान। क्या बैटिंग की है उसने यार, मतलब कमाल उसने आज बैटिंग की है। 65 उसने किए, कोई 215 की स्ट्राइक रेट पे, 219 की स्ट्राइक रेट पे, और 65 में 56 रन उसने सिर्फ बाउंड्रीज से मारे हैं। और एक स्टेज तो ऐसी थी 15th ओवर में, और आई थिंक 16th ओवर में, दैट शी हैड ए सीक्वेंस ऑफ 7 फोर्स यार, 7 कंसेक्यूटिव फोर्स। उसने वो एक नई लड़की थी, कैसे बोलते हैं, मोना, उसने लेफ्ट आर्मर थी, उसको पहले उसने मतलब 3 या 4 चौके लगाए लगातार। फिर अगले ओवर की पहली गेंद पे जो है सिंगल पे, फिर वो स्ट्राइक पे आई। फिर उसने गार्डनर को, एशले गार्डनर, वो इज अ वेरी मतलब बिग नेम इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, और उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी वर्ल्ड T20 कप के फाइनल में। देन शी टुक हर अपार्ट फॉर 3 फोर्स सक्सेसिव फोर्स। तो एक स्पेस था कि तकरीबन कोई 15 गेंदों पे कोई 8-10 चौके पड़ चुके थे, मतलब मुंबई इंडियंस ने मार दिए। तो मुंबई इंडियंस रियली टर्न्ड ऑन द हीट टुडे ऑन गुजरात जायंट्स, एंड गुजरात जायंट्स वर जस्ट नॉट देयर, मतलब आपको नजर ही नहीं आ रहा था। वो बेचारे बड़े बिखरे बिखरे से लग रहे थे। मुंबई लुक्ड अ वेरी प्रोफेशनल साइड, एंड आई मीन हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह बैटिंग की, वो जैसी आई है बैटिंग करने भाई, उसने तो आते इंटेंट शो किया। एंड इट्स अ बिग थिंग, यू नो, वुमेन्स क्रिकेट में मतलब 14 चौके लगाना एक प्लेयर का कोई छोटी बात नहीं है। फिर एमिलिया केयर जो कि कर जो ऑलराउंडर है, उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, और शी स्कोर्ड अराउंड 45 फॉर 24 बॉल्स। उसके अलावा जो है हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स है। पहला मैच ही था, और ये दिन जो है वो ये हरमनप्रीत कौर के नाम है, क्योंकि WPL की फास्टेस्ट जो है वो 50 भी बना ली है। 22 बॉलों पे जो वो आपने 50 मुकम्मल किया है, और आते साथ अटैक किया ना, जो बिल्कुल जो है बॉलर्स को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और सीधी सी बात है कि 7 बॉलों पे जो लगातार 7 चौके लगाने में कामयाब हुई हैं, और सारे जो है वो कोई ऐसे वैसे शॉट नहीं थे, क्रिकेटिक शॉट्स थे, और सारे जो है गैप शॉट थे, बड़े आराम के साथ जो बाउंड्रीज लगाई जा रही थी। और यकीन माने कि हरमनप्रीत कौर की बैटिंग देख के आज मजा आ गया है। और कुछ ऐसे जो मेंस हैं, हमारे तो मेंस भी कुछ ऐसे हैं कि भाई T20 में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 होता है, 128 होता है, लेकिन उनको कम से कम यार इससे ही सीख लेना चाहिए कि T20 क्रिकेट खेला कैसे जाता है, और स्ट्राइक रेट कैसे जो है वो अपना कितना रखा जाता है। यार कम से कम 150 तो रखा करो। हरमनप्रीत कौर 216 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है, जो कि अनबिलीवेबल है यार। तो इस आज का जो मैच है ना, खास करके मुंबई की जो बैटिंग है, उसने ये तो कम से कम बता दिया है कि ये WPL जो है भाई साहब IPL के बाद ये भी दुनिया की एक बड़ी जो लीग बनने जा रही है। और इसने आज ये साबित कर दिया, और बिल्कुल मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ था। कोई ये ना बोले कि भाई लोग नहीं आए, लोगों ने नहीं देखा है। और सोशल मीडिया पे भी जो है वो लाखों लोग इस लीग को जो है वो ऑनलाइन देख रहे हैं। तो मजा आ गया भाई। तो बहरहाल BCCI को क्रेडिट जाता है, जैसे कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की हैं, बल्कि जो कहा वो पूरा करके दिखाया, और ये लीग जो है उन्होंने स्टार्ट करवाई है। और क्या कमाल का उनका ये कदम है भाई।